है वह दिल्ली सल्तनत एवं शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला है, सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्की शासकों द्वारा किया गया है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक रहा था। दिल्ली सल्तनत में अधिकांश शासकों ने खलीफा के नायब के रूप में ही शासन का संचालन किया है। अलाउद्दीन ने खलीफा की सर्वोच्चता को चुनौती दिया, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान रहता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिसे खलवत कहा जाता था। दोस्तों इसकी एक ट्रिक बन सकती है, जो मंत्री परिषद होती है उसमें अधिकतर देखा जाता है कि कोई प्रश्न पर विवाद होता है तो खलबली मच जाती है। तो इसलिए इसको हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। नेक्स्ट है, मजलिस ए खलवत की बैठक, जो बैठक थी उसको क्या कहा जाता था? मजलिस ए खास कहा जाता था। नेक्स्ट है, वजीर मतलब राज्य का प्रधानमंत्री। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। उसके कार्यालय को दीवान ए वजारत अर्थात राजस्व विभाग कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उनके संस्थापक। एक तरफ नाम, दूसरी तरफ संबंधित विभाग और तीसरी तरफ संस्थापक का नाम दिया गया है। दोस्तों इसमें मैंने एक ट्रिक अप्लाई की है, तो ट्रिक के द्वारा यह जल्दी याद हो सकता है। जैसे कि दीवान ए अर्ज, ठीक है दोस्तों, संबंधित विभाग सैन्य विभाग और संस्थापक कौन है? बलबंत। तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या कार्य करेगी? जो अर्ज है उसको हम ऊर्जा से पकड़ें। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा और बल दोनों ही क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। और यदि देखा जाए तो सैनिकों में क्या होता है? बल। तो इससे एक ट्रिक बन गई कि सैन्य विभाग की स्थापना बलबंत के द्वारा की गई और जिसे क्या कहते हैं? दीवान अर्ज कहा जाता है। नेक्स्ट है, दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत जो कि किससे संबंधित है? बाजार नियंत्रण से संबंधित है। और इसको किसने संचालन किया है? अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बन सकती है, रिया गई बाजार अल्लाह संग। ठीक है दोस्तों, रिया किसके संग बाजार गई? अल्लाह के संग गई। तो इसकी यह ट्रिक बन सकती है। नेक्स्ट है, दीवाने वकूफ किससे संबंधित है? व्यय विभाग से है। और यह किसने बनवाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो दोस्तों इस पर एक ट्रिक जो कार्य करेगी वह है, जो वकूफ है उसे हम बेवकूफ से पकड़े। तो बेवकूफ लोग ही क्या करते हैं? पैसा व्यय करते हैं और यह एक तरह से अपनी संपत्ति को जलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं? पैसा व्यय करते हैं और यह एक तरह से अपनी संपत्ति को जलाते हैं। तो नेक्स्ट है, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है। और इसमें किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। तो दोस्तों इसमें ट्रिक क्या कार्य करेगी? जो वित्त होता है वह पैसे से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो ट्रिक कार्य करेगी वह यह है कि अल्लाह ने पैसा दिया और लिया कैसे? मुस्कुरा के। तो यह किससे संबंधित हो गया? तो मुस्तखराज को हम किससे पढ़ेंगे? मुस्कुरा के। तो अल्लाह ने पैसा लिया किससे? मुस्कुरा के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। और किसने इसका संचालन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका संचालन किया। तो दोस्तों इसको देखिए ट्रिक क्या कार्य करेगी कि कृषि के बिना क्या कोई जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो दोस्तों कृषि के बिना कोही को पकड़ लो और बिन तुगलक, तो कृषि के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो ये तीनों जो हैं
किसने बनवाए हैं? फिरोज तुगलक ने बनवाए हैं। तो दीवान ए बंदगान दोस्तों, सल्तनत काल में दासों को क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। तो फिरोज तुगलक द्वारा देखो, ये जो फिरोज तुगलक हुआ है ना, इसने सल्तनत काल में क्या है, समाज सेवी के कार्य किए हैं। कैसे? जैसे कि एक खैराती अस्पताल बनवा दिया है ना, पेंशन विभाग बनवा दिया, दासों की देखभाल के लिए, मतलब एक तरह से सामाजिक कार्य के लिए से जाना जाता है। तो दोस्तों, दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए किसे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। दार उल सफा जिसे क्या कहते हैं? एक खैराती अस्पताल कहा जाता है, जो भी किससे संबंधित है? फिरोज तुगलक से संबंधित है। नेक्स्ट है दीवान ए इश्तिहार, जो किससे संबंधित है? पेंशन विभाग से संबंधित है और फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको बनाया गया। नेक्स्ट है दीवान ए इंसाफ, किससे संबंधित है? राजकीय पत्र व्यवहार विभाग से यह संबंधित रहा है। वजीर के अतिरिक्त इस विभाग में कई अन्य अधिकारी भी थे, जैसे इसमें मुशर्रिफ ए मुमालिक अर्थात जिसे आज के समय में महालेखाकार कहा जाता है। देखो दोस्तों, मासे और मुमालिक, मुशर्रिफ ए मुमालिक, ठीक है दोस्तों, तथा मुस्तौफी ए मुफालिक मतलब महालेखक परीक्षक, ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण रहे थे। इन दोनों को क्रमशः आय व्यय का प्रभाव दिया गया था। दोस्तों, महालेखक का कार्य होता ही है आय व्यय का लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख विभाग, ठीक है दोस्तों, कौन कौन से विभाग जो हैं प्रमुख रहे हैं? एक दीवाने इंसाफ, जो हमने ऊपर पढ़ा, राजकीय पत्र व्यवहार विभाग से संबंधित था। दीवाने रसालत, देखो दोस्तों, दीवाने रियासत एक अलग चीज है और दीवाने रसालत एक अलग विभाग है, यानी कि रसालत विदेश विभाग से संबंधित है और जो रियासत है वह बाजार नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट है काजी उल कुचात, दोस्तों, सल्तनत काल में जो काजी था वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है, ठीक है दोस्तों, और यह किससे संबंधित था? न्याय विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट है सत्र उल सुदूर, ठीक है, क्या? सत्र उस सुदूर, यह किससे संबंधित है? यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। फिर से देख लीजिए, सत्र उस सुदूर, ठीक है, यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट देखते हैं राज्य का प्रधान, जो राज्य था उसका प्रधान काजी एवं क्या? सद्र उस सुदूर, प्राय एक ही व्यक्ति हुआ करता था। सद्र उस सुदूर दोस्तों क्या था? धर्म से संबंधित था, जो हमने ऊपर पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं दीवान ए बरीद, जो बरीद जो होते थे वह गुप्तचर विभाग से संबंधित थे। बरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग के जो प्रधान अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों, वह क्या होते थे? बरीद ए मुमालिक हुआ करते थे। नेक्स्ट है दीवान ए रियासत, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्या? दीवान ए अमीर को ही किससे संबंधित है दोस्तों? ट्रिक में मैंने पढ़ाया है कि कृषि के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, यानी कि दीवान ए को ही कृषि से संबंधित है और किसने बनाया है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दीवान ए मुस्तखरात, तो दोस्तों इसकी हमने आपको ट्रिक क्या पढ़ाई थी कि अल्लाह ने वित्त लिया कैसे? मुफ्त खुराके, यानी कि मुफ्त खुराके। तो दोस्तों इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख कार्य बकाया राजस्व वसूलना था। तो पैसा लिया कैसे? मुफ्त खुराके। नेक्स्ट है वकील ए दर, यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं के लिए देखभाल किया करता था। नेक्स्ट है अमीर ए हाजिर, अमीर ए हाजिर, तो दरबारी शिष्टाचार के लिए क्या होता था? जिम्मेदार हुआ करता था। अमीर ए शिकार, सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। अमीर ए आखुर, आखुर क्या होता था? अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। नेक्स्ट है
अमीर मजलिस तो शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करता था। नेक्स्ट है सर ए जादार तो सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है सहना ए पीर, यह हस्तशिला का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट देखते हैं दीवान इस्तिहाक तो पेंशन विभाग से संबंधित होता था। दीवान खैरात दान विभाग कहा जाता था। दीवाने बंदगान इसे दास विभाग कहा जाता था। दोस्तों यह सारे पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में जो अब है इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट है मुतसरिफ, यह कारखानों के प्रमुखों का प्रमुख होता था। नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम कानून के 4 स्रोत थे। तो क्या थे मुस्लिम कानून के 4 स्रोत? एक तो कुरान है जो मुस्लिम कानूनों का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है हदीस, हदीस क्या होते थे? इसमें पैगंबर के कथनों एवं कार्यों का उल्लेख है। यदि कुरान द्वारा यदि समस्या का समाधान नहीं होता तो इसका सहारा लिया जाता रहा था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने बंदगान और दार उल सफा क्या है? तो दोस्तों दीवाने बंदगान क्या है? एक तरह का कौन सा विभाग है? बंदियों के लिए है, दासों का विभाग रहा है। और दार उल सफा एक खैराती अस्पताल रहा है। नेक्स्ट इजमा, इजमा क्या है? तो मुजतहिद द्वारा व्याख्या किया गया कानून अल्लाह की इच्छा का ही रूप माना जाता था। नेक्स्ट है कयास, ठीक है, इसमें तर्क अथवा विश्लेषणों के प्रमुख आधारों पर कानूनों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट देखते हैं काजी उल कजा, तो सुल्तान के प्रमुख न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दिल्ली सल्तनत में मुकदमों का निर्णय काजियों और मुफ्तियों की सहायता से किया जाता था। काजी एवं मुफ्ती का पद कैसा माना जाता था? वंशानुगत होता था। अमीर दाद न्याय विभाग का अधिकारी था जो काजी को मुकदमों में सहायता करता था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह जो है आगे का वीडियो हम जो है यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड